हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने चैनल उगीपुर क्लासेस में। जैसा कि आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा 2022 एवं 23 कक्षा 9 का विज्ञान का जो पेपर है इसके बारे में देखने वाले हैं। बात करें तो इसके लिए समय 3 घंटे दिया जाता है, पूर्णांक 70 नंबर का आपका होता है। और निर्देश पॉइंट क्या दिया है, प्रश्न 2 खंड तथा ब में विभाजित है, जिनमें उपखंड क और तथा ग में विभाजित है। सभी खंडों को प्रश्न को करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार नामांकित चित्र तथा रासायनिक समीकरण दीजिए या कीजिए। खंड अर्थ की ओर बढ़ चलते हैं प्यारे मित्रों। दिया है पहला क्वेश्चन, एक समान गति अवस्था में त्वरण की चाल कितनी होती है। हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, ए बराबर होता है ए इक्वल टू बराबर डेल्टा v बटे डी टी होता है, जो कि इसके एक समान चलने पर इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 करने पर संवेग क्या हो जाता है, प्यारे मित्रों आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू करे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्यारे मित्रों जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, समान रहता है। और यह किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर, द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर यह निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चौथा आपके सामने दिख रहा है प्यारे मित्रों। यहाँ पर क्या दिया गया है, चौथा दिया है, एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो कार द्वारा कार्य किया गया। तो भैया क्या होता है, कार्य डी बराबर कितना दिया गया है, 100 मीटर आपको दिया गया है। और क्या दिया गया है, डी बराबर 100 मीटर आपको दिया है। एफ कितना दिया गया है, एफ आपको 50 मीटर दिया गया है। तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ गुणे डी होता है। क्या होता है, एफ गुणे डी। जब 50 एवं 100 का गुणा करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 50,000 न्यूटन के जूल से यानी चलने लगेगा। प्यारे मित्रों दूसरा आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन दिया गया, प्रति इकाई में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो प्रति इकाई में किया गया कार्य आपका दबाव कहलाता है। यांत्रिक तरंग के उदाहरण, तो यांत्रिक तरंग के उदाहरण ध्वनि तरंगे हैं। एकांक समय में पूर्णांक होने वाले दोलन कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो भैया आवृत्ति कहते हैं। जयमंडल के भाग को क्या कहते हैं, जीव स्थल और वायुमंडल, जिसमें जीवन का क्या हो, व्यापन हो, से जयमंडल ही कहा जाता है। नवा क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा पुनः उत्पन्न होता है, तो भैया किसके द्वारा, जीवाश्म ईंधन प्रकाश संश्लेषण शोषण के द्वारा। तो भैया यहाँ दिया गया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो मूंगफली, धान। जल का क्वथनांक क्या होता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्न में से अशुद्ध पदार्थ कौन सा, तो निम्न में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ, तो कैल्शियम एक अशुद्ध पदार्थ है, बाकी शुद्ध पदार्थ हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वह तत्व, 13वां क्वेश्चन, वह तत्व जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, तो भैया वो कौन सा है, पारा होते हैं। सीसा का प्रतीक क्या होता है, तो सीसा का प्रतीक प्लम्बम यानी पीबी होता है। अमोनियम तत्व में क्या होते हैं, हाइड्रोजन एवं मैग्नीशियम की संयोजकता यानी Mg की संयोजकता कितनी होती है, इसकी कितनी संयोजकता होती है, +2 होती है। यहाँ पर दूसरा आंसर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 17वां प्यारे मित्रों, डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन को कहा जाता है। जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जाइलम द्वारा जल को चढ़ाया जाता है, फ्लेम द्वारा वृद्धि किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका 18वां का 2 हो गया होगा। वर्गीकरण के आधारभूत मूल इकाई क्या है, तो भैया वर्गीकरण की मूल आधारभूत 19वां क्या हो जाएगा, दूसरा होगा जीन्स। चमगादड़ किस वर्ग के जंतु होते हैं, तो चमगादड़ एक क्या होता है, स्तनी पक्षी होता है, जो कि क्या देता है, बच्चे देते हैं और उसे बच्चों को दूध पिलाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। यहाँ पर लघु उत्तरी क्वेश्चन की ओर दिया गया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत मुक्त से गिरती हुई वस्तु के गति का द्वितीय समीकरण लिखिए, जो कि आपको 2 नंबर देने वाला है। यस बराबर कहता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एटी स्क्वायर होता है। ये द्वितीय गति का द्वितीय समीकरण होता है, जो आपको 2 नंबर देने वाला है। ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है, ध्वनि एक कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है, जो हमारे कानों में सुनाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहा जाता है। यहाँ दिया है ध्वनि किसे कहते हैं, तो प्यारे मित्रों जो हमें सुनाई देती है कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है। प्राकृतिक संपदा क्या है, तो प्राकृतिक संपदा यानी प्राकृतिक द्वारा
प्राकृतिक रूप से उपयोग होने वाली संपदा जैसे कि पृथ्वी, मिट्टी, धूल, ये क्या है? प्राकृतिक संपदा है। उर्वरक की परिभाषा लिखिए प्यारे। जो कृषि उपज को बढ़ाने में क्या होती है? सहायता करते, उसे उर्वरक कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है प्यारे मित्रों? 1 किलोवाट घंटा से तात्पर्य है कि 1 किलोवाट यह विद्युत ऊर्जा की मात्रा है जो 1 किलोवाट की बिजली को विद्युत परिपथ में घंटे में खर्च होती है। 1 किलोवाट प्यारे मित्रों, इसे आपको कर लेना है। इसका 4 नंबर का गणना बताना है प्यारे मित्रों, इसको अच्छी तरह से आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन बता दें यहाँ पर क्या दिया गया है। 1 किलो द्रव्यमान पत्थर की 20 मीटर प्रति झील पर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। पत्थर पर बर्फ जलने के घर्षण बल जो कि आपको 6 नंबर देने वाला है प्यारे मित्रों, इसे आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन को बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अथवा करके दिया है, यदि इसे नहीं आता तो इसे करना है आपको। पराध्वनि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और अनुरूप को लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया है लघु उत्तरी प्रश्न, उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है, जो कि आपको 2 नंबर देने वाला है, इसे आपको कर लेना है। अगला दिया निलंबन तथा वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है, इसे भी आपको कर लेना है, जो कि आपको 2 नंबर देने वाला है। निम्नलिखित तत्वों की गणना प्रमाणिकता, आपको इनका लिखना प्रमाणिकता लिख लीजिएगा, जो 2 नंबर देगा आपको। यदि तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता होगी। तत्व का नाम आपको लिख लेना है। आपको यहाँ दिया गया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में वायु के घटक पृथक करने की विधि को आपको लिख लेना है, जो कि बच्चों इस तरह से आपको करना है, जो कि 7 नंबर को होने वाला है। और अथवा दिया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ चलते हैं। आप दिया दीर्घ उत्तरी और यहाँ पर थॉमसन के परमाणु मॉडल को आपको बना लिया। थॉमसन जो परमाणु मॉडल दिए थे उन्हें आपको बना लिया, जो कि बहुत सरल है। दिया गया विज्ञान में कोशिका के सिद्धांत को संक्षिप्त टिप्पणी की, जो 4 नंबर देना है। पोषक विभिन्न संवेद अवयव को बताइए। जीवों में 5 जगत का वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है कंकाल की संयोजकता का आपको वर्णन करना है। परवशुद्वी पादकों का वर्णन, आवृत्ति बीजी में अंतर आपको बताना, जो कि 6 नंबर को होना है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए यही वीडियो, मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।